चंपक वन के जंगल में एक पेड़ था। उसी पेड़ पर एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रोजीना बैठा करती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ पर बैठी थी, तभी पिंकी नाम की एक चिड़िया आई और बोलती है कि अरे टुनटुनी, तुम इस बार दिवाली नहीं मनाओगी क्या? फिर टुनटुनी चिड़िया बोली, नहीं पिंकी बहन, मैं इस बार दिवाली नहीं मनाऊंगी। फिर पिंकी चिड़िया बोली कि क्यों टुनटुनी, तुम इस बार दिवाली क्यों नहीं मनाओगी? फिर टुनटुनी चिड़िया बोली, मेरे पास इस बार पटाखे किनने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर पिंकी चिड़िया बोली, चलो मैं अपने पैसे से तुमको किनूंगी पटाखे और मिलजुल कर पटाखे पड़काएंगे हम दोनों। फिर टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया पटाखे किनने के लिए चल पड़े। उधर मीठी तोती किस्म किस्म के पटाखे बेच रही थी। तभी पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया गईं और बोलती हैं कि अरे मीठी तोती, पटाखे कितनी रुपए के बेच रही हो? फिर मीठी तोती बोली, बहन मैं 5 और 10 रुपए की पटाखे बेच रही हूँ। फिर पिंकी चिड़िया मीठी तोती को 20 रुपए देकर और 2 पटाखे के पैकेट लेकर चली आई। और फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया दोनों आपस में मिलकर खूब पटाखे को पटकाई। अभी ये दोनों चिड़िया पटाखे पटका रही थीं, तभी एक और कालू नाम का काला कौवा आया और बोलता है कि अरे टुनटुनी बहन। और फिर टुनटुनी चिड़िया काला कौवा को साफ साफ बताई कि मीठी तोती के दुकान से मैं पटाखे खरीदी हूँ। फिर काला कौवा मीठी तोती के दुकान चला गया। धीरे धीरे काला कौवा मीठी तोती के दुकान पर चला गया और मीठी तोती के दुकान पर जाकर काला कौवा बोलता है कि अरे तोती बहन। फिर मीठी तोती बोली, हाँ कौवा भैया बोलिए, क्या बात है? फिर काला कौवा वही बात पूछा कि कितने रुपए के हैं पटाखे तुम्हारे पास? फिर मीठी तोती बोली कि मेरे पास 5 रुपए और 10 रुपए के हैं, लेना है तो लो। फिर काला कौवा मीठी तोती को 10 रुपए दिए और एक पटाखे के पैकेट लेकर चला आया। काला कौवा जब पटाखे घर लाकर खोला तो देखा कि एक भी पटाखे नहीं है। फिर क्या, काला कौवा का माथा चकरा गया और फिर से काला कौवा पैकेट लेकर मीठी तोती के दुकान पर चला गया। जब मीठी तोती के दुकान पर गया तो बोला कि अरे मीठी बहन, इसमें तो एक भी पटाखे नहीं है। कोई बात नहीं कालू भैया, हो सकता है, लाओ मैं दूसरी पटाखे देती हूँ। और फिर काला कौवा दूसरी पटाखे के पैकेट को लेकर फिर घर चले आया। घर लाकर जब काला कौवा उस पैकेट को खोला तो देखा कि उस पैकेट में सभी पटाखे हैं। फिर काला कौवा मन ही मन खुश हो गया और बोलता है कि हे भगवान, तुमने तो मुझको दोबारा मेहनत करवा ही दिया। और इतना बात कहकर काला कौवा फिर से पटाखे को पटकाने लगा। पटाखे को पटकाते समय काला कौवा को बहुत मजा आ रहा था और आनंद के साथ पटाखे पटका रहा था। राघवपुर के जंगल में एक तोती रहा करती थी जिसका नाम था रसीली तोती। वह देखने में बहुत सुंदर थी। एक दिन रसीली तोती आम के पेड़ पे आम खा रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया आई और बोलती है कि अरे रसीली तोती, तुम क्या कर रही हो? तभी रसीली तोती बोली, कुछ नहीं टूनी बहन, मैं कल के लिए भोजन ले जाने के लिए आई थी। लेकिन क्या है, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? तभी टुनटुनी चिड़िया बोली, तुम अभी नहीं जानती क्या, जंगल में एक ऐसा पेड़ है कि जिसका फल खाकर उसके छिलके से एक सुंदर घर बना सकते हैं। फिर मीठी तोती बोली, क्या सच में? टुनी चिड़िया, हाँ मैं सच बोल रही हूँ। और इतना बात करके
टूनी चिड़िया और मीठी तोती दोनों वापस चल पड़े। अभी कुछ ही दूर गए थे, तभी टूनी चिड़िया को वह पेड़ दिखाई दिया और टूनी चिड़िया झट से बोलती है कि अरे अरे मीठी तोती, वह देखो पेड़। मीठी तोती पेड़ को देखकर मन ही मन खुश हो गई और बोलती है कि हाँ टूनी बहन, तुम चलो, जल्दी चलो। और फिर क्या, टूनी और मीठी तोती दोनों चल पड़ी। जब पेड़ के पास गई तो टूनी चिड़िया झट से एक फल तोड़ ली और देखते ही देखते मीठी तोती एक फल तोड़ ली। फिर दोनों चिड़िया उसी पेड़ पर बैठ के आराम से उस फल को खाए। बहुत आनंद के साथ दोनों चिड़िया उस पेड़ पर बैठकर उस फल को खा रहे थे। खाते खाते मीठी तोती टूनी चिड़िया से बोलती है कि सोनपुर के जंगल में दो चिड़िया रहा करती थी। एक का नाम टूनी और एक का नाम टुनटुनी था। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बहन टुनटुनी से कहती है कि दीदी, मैं आज पढ़ने के लिए जाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया बोलती है कि ठीक है टूनी, तुम जा सकती हो, लेकिन समय से पहले चले आना। टूनी चिड़िया ठीक है दीदी, मैं समय से पहले चले आऊंगी। फिर टूनी चिड़िया अपना स्कूल बैग उठाकर सीधे स्कूल चल पड़ी। जब टूनी चिड़िया अपने स्कूल के पास गई तो देखी कि उसका स्कूल बंद था। उस दिन उसके स्कूल का छुट्टी था, इसीलिए टूनी चिड़िया फिर से वापस अपने घर चली आई। टूनी चिड़िया स्कूल बैग लेकर अपने घर जब आई तो टुनटुनी देखी और बोली, क्यों टूनी, तुम क्यों चली आई? तुम स्कूल गई थी ना? फिर टुनटुनी चिड़िया झट से बोली, हाँ दीदी, मैं स्कूल गई थी, लेकिन आज स्कूल का छुट्टी है, इसीलिए मैं वापस घर चले आई। टुनटुनी चिड़िया बोली, चलो ठीक है, तुम अपना स्कूल बैग वहाँ पर रख दो। और टूनी चिड़िया अपना स्कूल बैग वहाँ पर रख दी। फिर कुछ घंटे बाद दोनों बहन एक पेड़ के ऊपर बैठी थीं। तभी टूनी चिड़िया की टीचर आए और बोलते हैं कि टूनी चिड़िया, कल तुम्हारा छुट्टी है, कल कोई भी जंगल के पक्षी पढ़ने नहीं आएंगे। फिर टूनी चिड़िया यह बात सुनकर वहीं पर डांस करने लगी और हंसने लगी। और फिर क्या, टूनी चिड़िया के टीचर और उसकी दीदी दोनों देखकर चौंकन्ने रह गए।